Hey everyone, welcome back to part 2 of our NCERT Decoded series। पार्ट 1 में हमने समझा था कि ज्योग्राफी एग्जैक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। और अगर आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को रटने की बजाय समझना जरूरी हो। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी को स्टडी करने के दो मेन अप्रोचेस होते हैं। पहला सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरा रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में हम ये जानेंगे कि ये अप्रोच एक जर्मन ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर थीम या फीचर को पूरे ग्लोब लेवल पर स्टडी करते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले एक टॉपिक चुनते हैं और उसको पूरी दुनिया के मैप पर पढ़ते हैं। जैसे अगर आप नेचुरल वेजिटेशन मतलब जंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप एक साथ पूरी दुनिया के जंगलों की स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट एक है पर कवरेज पूरी ग्लोब की है। दूसरा है रीजनल अप्रोच। ये अप्रोच कार्ल रिटर ने डेवलप किया था। इसमें हम पूरी अर्थ को एक स्पेसिफिक रीजन में डिवाइड करके और उस रीजन के सारे फिजिकल कल्चरल फीचर को एक साथ स्टडी करते हैं। उसमें हम पूरी दुनिया के पीछे एक साथ नहीं भागेंगे। हम पहले एक स्पेसिफिक एरिया या कंट्री चुनते हैं, जैसे इंडिया। फिर इंडिया के जो माउंटेन्स है, रिवर है, सॉइल है, वेदर है, वहाँ के जो लोग हैं, उन सबको एक ही जगह पर कवर करते हैं। यानी एरिया एक है पर टॉपिक्स सारे हैं। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक अप्रोचेस के बेसिस पर ज्योग्राफी 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड है। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरा बायोज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी को समझेंगे तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट को स्टडी करती है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी मतलब लैंडफॉर्म, क्लाइमेटोलॉजी मतलब वेदर, ओशिनोग्राफी मतलब वाटर बॉडीज़ और सॉइल ज्योग्राफी मतलब सॉइल्स। मतलब कि ये वो हिस्सा है जो नेचर ने खुद बनाए हैं। अर्थ पर पहाड़ कैसे बने, बारिश कैसे होती है, समुद्र की लहरें कैसे चलती है और मिट्टी कैसे बनती है, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी है। दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ और अर्थ सरफेस के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, जैसे सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जब नेचर के इन सेटअप पर इंसान आए तो इन्होंने क्या किया, गांव और शहर बसाए, खेती की और फैक्ट्रीज लगाई। ह्यूमन एक्टिविटी की स्टडी ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। ओके, एंड मैंने साथ में डायग्राम भी अटैच किए हैं, तो आप डायग्राम के भी हेल्प से चीज़ें समझने की कोशिश करिए, आपको और अच्छे से बेटर वे में समझ में आएगी। एंड तीसरा है बायोज्योग्राफी। ये फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का इंटरफेस है। इसमें प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी और इकोलॉजी आते हैं। ये फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। जहाँ लैंड, एयर, वाटर मिलते हैं वहाँ लाइफ बनती है। यानी हम पेड़ पौधे और एनिमल्स का एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस रहते हैं। ओके, तो आज हमने समझा कि सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पर ज्योग्राफी की ब्रांचेस क्या है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम कवर करेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोचेस, जैसे रीजनल स्टडी, रीजनल प्लांटिंग और रीजनल डेवलपमेंट। और साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड मिलते हैं पार्ट 3 में।